हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का अध्याय 5 जो कि है समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 1 भाग 2 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इस दी गई जानकारी के आधार पर हमें संख्याओं की एक सूची बनानी है और देखना है कि वह सूची समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं। तो प्रश्न में एक बेलन की बात हो रही है, यानी सिलेंडर जिसमें हवा भरी हुई है, लेकिन हमें ये नहीं बताया है कि बेलन जो है उसका आयतन कितना है, अर्थात उसमें कितनी हवा है। तो लिखा गया कि बेलन में उपस्थित हवा का आयतन बराबर हमने मान लिया यहाँ x। तब प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक बार हवा निकालने पर हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो लिखा गया कि प्रथम बार हवा निकालने पर शेष बची हवा, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया कि प्रथम बार हवा निकालने के बाद शेष बची हवा। ये कैसे ज्ञात किया जाएगा? भाई पहले हवा थी x, अब उस हवा का कितने भाग कम हो गया? x का 1/4, यानी कि 1/4 x भाग बाहर निकल गया। तब शेष बची हवा, पहले की हवा में से हमने बाहर निकली हवा को घटा दिया, तो ये हमारा आ गया x माइनस 1/4 x। इसे हमने सरल कर लिया, x के नीचे 1 लिया, एलसीएम लिया गया 4, यहाँ 4 माइनस x, 4x माइनस x, घटाने पर हमारा 3x/4। इस प्रकार प्रथम बार निकालने के बाद हमारी हवा शेष बच रही है 3x/4। इसी प्रकार अब हम पता लगाते हैं कि दूसरी बार हवा निकालने के बाद शेष बची हवा। ये कैसे ज्ञात करेंगे हम? सिलेंडर में हमारी हवा शेष बची हुई है 3x/4 और हर बार सिलेंडर में शेष बची हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो इस बार कितना भाग बाहर निकल गया होगा? इस बार इस 3x/4 का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो शेष बची हमारी हवा कितनी हो जाएगी? पहले हवा माइनस 3x/4 का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो ये हमने घटा दिया, जिससे हमारी शेष बची हवा ज्ञात हो जाएगी। यहाँ हमने इसे सरल किया, 3x/4 माइनस 1/4 का 3x/4 में गुणा हुआ, ये आ जाएगा हमारा 3x/16। दोनों का लासा लिया गया, लासा लेने पर ये हमारा आया 16। 4 का भाग 16 में किया 4, 4 का गुणा हमारा 3x में हो जाएगा 12x, माइनस 16 का भाग 16 में करेंगे 1, 1 का गुणा 3x में हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3x का 3x। दोनों ही घट गए, बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ 9x/16, यानी कि दूसरी बार हवा निकलने के बाद शेष बची हमारी हवा हो गई 9x/16। इसी प्रकार अब हम पता लगाते हैं कि तीसरी बार हवा बाहर निकलने के बाद शेष बची हवा, जैसा कि हमने यहाँ लिख लिया। अब इसे ज्ञात कैसे करेंगे? तो भाई तीसरी बार हवा निकलने से पहले सिलेंडर में हवा थी 9x/16, जबकि प्रत्येक बार जो हवा निकल रही है वो शेष हवा का 1/4 भाग निकल रही है। तो 9x/16 का 1/4 भाग निकल रही है, तो 9x/16 का 1/4 भाग इस बार फिर निकल जाएगा। तब शेष बची हमारी हवा हो गई 9x/16 माइनस 1/4 गुणे 9x/16। इन दोनों का यहाँ गुणा हुआ, ये हमारा आ जाएगा 9x/16 माइनस 9x/16 और 4 का गुणा हुआ, ये आ गया हमारा 64। दोनों का हमने लासा लिया, यहाँ पर 16 और 64 का लासा 64, 16 का भाग किया 64 में 4 आएगा, 4 का गुणा हमारा ऊपर हुआ, ये आ जाएगा हमारा 36x माइनस 9x। 36x और 9x दोनों ही घट गए, ये हमारा आ गया 27x/64। इस प्रकार हमने तीसरी बार हवा निकालने के बाद शेष बची हवा 27x/64 हो गई। यहाँ हमने 3 बार सिलेंडर में गैस निकलने के बाद हवा में परिवर्तन ज्ञात कर लिया।
तो हमारी संख्याओं की हमें सूची बनानी है, तो सबसे पहले ये जो सूची बनेगी हमारी सिलेंडर में, सबसे पहले हवा थी x। फिर इसके बाद निकलने के बाद सिलेंडर में हवा हमारी शेष बच गई 3x/4। दूसरी बार हवा निकलने के बाद बची 9x/16 और तीसरी बार में बची 27x/64। यानी कि हमने सिलेंडर में से हवा निकलने पर जो शेष हवा बच रही है उसके आधार पर एक यहाँ सूची बना ली। अगर हम चाहें तो और आगे हम पद ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि दी गई सूची AP है अथवा नहीं। तो ये हमारे पद हो गए। x को हम कहेंगे प्रथम पद, ये 3x/4, दूसरा पद 9x/16, तीसरा पद, और 27x/64 चौथा पद। तब दिए गए पदों की सहायता से हम कैसे पता लगाएंगे दी गई सूची AP है अथवा नहीं? तो इसके लिए हमें AP की परिभाषा थी हमारी कि प्रत्येक बार अगले पद में से उसके पहले वाले पद को घटाने पर एक निश्चित संख्या आती है। यानी कि हर एक बाद वाले पद में से हम उसके पहले वाले पद को घटाकर देखेंगे एक निश्चित संख्या आ रही है अथवा नहीं आ रही। तो ये हो गया, सबसे पहले हमने दूसरे पद में से पहले पद को घटाया, यानी कि A2 - A1। दूसरा पद हमारा 3x/4 और पहला पद x, दोनों को अगर हम घटाते हैं तो घटाने पर हमारा आने वाला है यहाँ पे -1/4x। इसी प्रकार अगर हम A3 में से A2 घटाएं, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद अगर घटाते हैं तो तीसरा पद हमारा 9x/16 और दूसरा पद हमारा 3x/4। दोनों को घटाने पर हमारा आ रहा है -3x/16। इसी प्रकार अगर हम चौथे पद में से तीसरा पद घटाएं तो चौथा पद हमारा था 27x/64, जबकि तीसरा पद हमारा है 9x/16। दोनों को ही घटाने पर -9x/64 आ रहा है। अर्थात हर बाद वाले पद में से उसके पहले पद को घटाने पर समान संख्या नहीं आ रही है। तो लिखा जाएगा दी गई सूची में प्रत्येक बाद वाले पद से उसके पूर्व पद को घटाने पर एक निश्चित संख्या नहीं आती। अतः दी गई सूची AP नहीं है, ऐसा हम यहाँ लिख देंगे। जबकि हमसे यहाँ AP चेक करने के लिए कहा गया था।